नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। किश्तवाड़ में आई हुई प्राकृतिक आपदा के बारे से आप देखिए किस तरह से अपडेट आपके सामने, जहां पर प्राकृतिक आपदा के बाद से लापता बिश्ना के गांव सोंगली निवासी धीरज शर्मा का शव भी बरामद कर लिया गया है। धीरज शर्मा का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में धीरज का अंतिम संस्कार परमंडल में किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले धीरज के मौसेरे भाई हैप्पी शर्मा का भी शव बरामद कर लिया गया था। दोनों भाई एक साथ मचेल माता की यात्रा पर गए थे और किश्तवाड़ के चशोटी इलाके में बादल फटने की आपदा के बाद से लापता थे। हालांकि अभी भी बिश्ना के 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ और स्थानीय टीमें जुटी हुई हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि लापता लोगों को जल्द से जल्द खोजने के लिए राहत और बचाव कार्य को और तेज किया जाए। मेरे यहाँ बिश्ना विधानसभा क्षेत्र से भी बहुत लोगों की और कुछ तो गुमशुदा है और कुछ जख्मी हैं और कईयों की जो है ऐसे ही मेरे हमारे साथी मेरे सहयोगी जिन्होंने पिछले दिनों मेरे साथ अच्छा कार्य किया था, धीरज शर्मा जी जो सोंगली से हैं, 23 साल इनकी उम्र है। इनका भी रात को शव जो है वो आया। आज इनका अंतिम संस्कार जो है वो परमंडल में करने जा रहे हैं। मैं माता रानी से ये दुआ करता हूँ कि ये जो त्रासदी आई है इसमें उन परिवारों को जिनके बच्चे गए हैं, जिनके परिवार से कुछ जीव गए हैं, उनमें वो शक्ति दे, उनमें वो ताकत दे कि वो ये सदमा सहन कर पाएँ। और जो जख्मी हैं उनको भी कामना करते हैं कि वो भी स्वस्थ हों जल्दी से जल्द। मैं माता रानी माता मचेल माता से भी ये दुआ करता हूँ और माँ बाबी वाली से ये प्रार्थना करता हूँ कि सबके परिवार में सुख शांति हो और जो लापता है वो भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आज तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि सबके इन दुगे आत्मा को, इस आत्मा को शांति मिले और प्रभु अपने श्री चरणों में जगह दे। धीरज शर्मा जिसकी उम्र लगभग 23 साल थी। अब इस समय जन्म लेता बच्चा अगर गुजर जाए तो माँ बाप को भूल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो पाल पोस के इतना बड़ा करके आज दुखों का पहाड़ टूट गया उस माँ बाप पे। जो गया वो तो गया है, उसका वो भी तो क्या देख के गया, लेकिन जो पीछे रह गए माँ बाप उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनके माता पिता को, उनकी फैमिली को दुख सहन करने की सहन शक्ति बख्शना। तो बहुत ही जितनी भी मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। हंसता खेलता बड़े चाव से वो गया, लेकिन वो बात वहाँ से तब उसमें बंद होके आया। तो मैं फिर एक बार भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनके माँ बाप को, उनकी फैमिली को दुख सहन करने की सहन शक्ति बख्शे। कठुआ जिले में हुई भारी बारिश और बादल फटने से कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस आपदा के बाद भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सत शर्मा ने आज कठुआ का दौरा किया। उनके साथ विधायक कठुआ भरत भूषण, विधायक जसरोटा राजीव जसरोटिया भी मौजूद रहे। नेताओं ने वार्ड नंबर 7 में बादल फटने से प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। प्रभावितों ने बताया कि उनके घरों में बारिश का पानी और कीचड़ घुसने से भारी नुकसान हुआ है। सत शर्मा और अन्य नेताओं ने पीड़ित परिवारों की समस्याओं को ध्यान में लेते हुए आप देखिए किस तरह से बात को सुना। उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन द्वारा तुरंत राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। सत शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बहाली का कार्य तेजी से हो और राहत सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए। भाजपा नेताओं ने जीएमसी कठुआ का दौरा किया और आपदा के बाद वहां भर्ती करवाए गए कुछ घायलों का भी हालचाल जाना। यहाँ पर किसी किस्म की कोई दिक्कत आम जनता को ना आए, इसके लिए हमारे प्रयास जो है वो जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कल मेरी बात हुई थी, नड्डा जी से, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी विधायक जहाँ जहाँ पर भी ये वाक़या हुआ है
ये त्रासदी हुई है, और ये त्रासदी तो इंसान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। वहाँ पर हमारे जितने भी डीडीसी चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, हमारे विधायक हैं, वो वहाँ पर ही कैंप करेंगे, आम जनता के बीच में जाकर उनकी बातचीत सुनना। जहाँ हमारे वार्ड नंबर 7 में भी मैं देख रहा था कि हमारे पूर्व काउंसलर्स जो हमारे यहाँ पर लोग बता रहे थे कि लगातार से उनके बीच में है। हम सबको इनकी तकलीफ़ों में इनके साथ रहना है, कोई दिक्कत ना आए, प्रॉपर एक कंपनसेशन मिले। ज़्यादा नुकसान हुआ है, SDRF के माध्यम से कोशिश करेंगे कि LG साहब से भी बात करके, माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी बात करके जो कुछ और बेस्ट पॉसिबल हम इन परिवारों के लिए कर सकते हैं हम लोग करें। आप ये मानकर चलिए कि किसी किस्म की दिक्कत लोगों को आगे नहीं होगी। अगर कोई ऑफिसर कार्य नहीं करता है तो विल बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि हम लोगों का काम है, हम लोग चुनकर आते हैं, हम लोग नेता हैं, तो लोगों के कार्य के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए उनका कार्य होता है। तो ऐसे समय में मेरा मानना है कि हम लोग भी इन लोगों के बीच में हैं। हमारे स्थानीय जो पार्षद हैं वो भी शुरू से लेकर। एक अहम सवाल है, किश्तवाड़ में त्रासदी हुई। कठुआ में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से सांसद मियां अल्ताफ ने आज मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याओं और उनके हुए नुकसान की जानकारी ली। सांसद ने कहा कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए मौजूदा 1 लाख रुपए की राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि मुआवजे की राशि को तुरंत बढ़ाया जाए ताकि प्रभावित परिवारों को वास्तविक मदद मिल सके। मियां अल्ताफ ने भरोसा दिलाया है कि वे इस मसले को लेकर केंद्र सरकार तक भी बात करने के लिए पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रभावितों को मदद दिलाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे। सांसद ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार और प्रशासन को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए ताकि लोगों को भरोसा बना रहे और उन्हें जल्द से जल्द यहां पर राहत भी मिल सके। मैं यहाँ पे आया, मैं इनसे मिला, मैंने इनके साथ इजहार ताज़ियत भी किया और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनको इमीडिएटली रिलीफ दी जाए और ख़ास तौर पे जो अब जहाँ पे जिस बस्ती में ये बसते थे वो बिल्कुल तबाह हो गई है, तो इनके लिए अल्टरनेटिव जगह जो है वो देखी जाए और इनको मकान बनाने के लिए भी पैसे दिए जाएं और जो रिलीफ है इनको जो दिया है उसमें भी इजाफे की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए से तो नया घर नहीं बनता है। अगर इंदिरा आवास योजना के तहत भी पैसा दिया जाता है तो वो 1 लाख से ज़्यादा दिया जाता है, तो ये पैसा बहुत कम है। इसमें ज़रूरत है कि ये इस अमाउंट को बढ़ाया जाए। अब जो भी हुकूमत इस सिलसिले में पॉलिसी बनाती है वो सब पर एक ही लागू होनी चाहिए। जो भी ये तबाही हुई, किश्तवाड़ में भी बड़ी तबाही हुई, यहाँ भी तबाही हुई, तो एक तो रिलीफ जो है वो सूटेबल मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनको मिले। प्राइम मिनिस्टर अपने फंड से हम अपील ज़रूर करेंगे कि वो अपने फंड से भी ज़रूर, उनको मैं चिट्ठी भी लिखूँगा कि वो अपने फंड से वो दें और मेरे ख्याल में ज़रूर देंगे भी। किश्तवाड़ में भी यहाँ पे मैं यहाँ पे आया, मैं इनसे मिला, मैंने इनके साथ इजहार ताज़ियत भी किया और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनको इमीडिएटली रिलीफ दी जाए और ख़ास तौर पे जो अब जहाँ पे जिस बस्ती में ये बसते थे वो। तो डोडा से आज चंडी माता मचेल छड़ी को किश्तवाड़ की ओर रवाना किया गया। छड़ी कल शाम डोडा पहुंची थी और छड़ी के प्रमुख ने ये बता दिया कि ये कदम परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले हुए बादल फटने की घटना में कई श्रद्धालुओं की मौत के बाद प्रशासन ने मचेल यात्रा को रोक दिया था। हालांकि यात्रा बंद है, लेकिन छड़ी का निर्धारित मार्ग ले जाकर परंपरा को निभाया जा रहा है। और प्रमुख ने ये कह दिया कि छड़ी की ये यात्रा केवल धार्मिक परंपरा और आस्था को बनाए रखने के लिए की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में भी इस पवित्र परंपरा का निर्वाह इसी तरह से होता रहे, इसके लिए भी कामना की गई।
इस बार चूँकि चशोती में एक बड़ी त्रासदी हो गई है, क्लाउड बर्स्ट से कई लोगों की जानें गई हैं और उनमें ज़्यादातर माता चंडी के ही भक्त थे, श्रद्धालु थे, सेवादार थे, सिक्योरिटीज़ के लोग थे। तो इस बार की जो यात्रा है ये आप एक ऐसा कह लीजिए कि एक उन लोगों के लिए शांति के लिए जा रही है जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। माता उनको अपने चरणों में स्थान दे और इस बार की सिर्फ एक परंपरा निभाने के लिए ही ये यात्रा जा रही है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अब नहीं रहे, उनकी आत्माओं को शांति के लिए, उनके घरों को हिम्मत देने के लिए, उनके परिजनों को कि जो इस दुख की घड़ी में इतना, और कई ऐसे भी हैं जो अभी मिसिंग हैं, भगवान उनको भी अपने चरणों में स्थान दे। इसीलिए इस बार की जो ये यात्रा है ये इसीलिए जा रही है। सरकार ने इस पर एडवाइजरी, जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है, उसको देखते हुए लोगों को भी साथ नहीं रखा है, क्योंकि यात्रा आपको भी पता है 24-25 तारीख तक के लिए स्थगित की गई है। बावजूद इसके हम सिर्फ छड़ी के माध्यम से, जोत के माध्यम से उनकी आत्माओं को शांति के लिए जा रहे हैं जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। जम्मू रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य इस समय तेजी से चल रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए निर्माण कार्य दिन रात जारी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर यहां फुट ओवर ब्रिज तैयार किया जा रहा है और ये नया एफओबी स्टेशन की नई इमारत को पुरानी बिल्डिंग से जोड़ेगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही ज्यादा सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। रेलवे स्टेशन के अंदर यहां पुनर्विकास के तहत शॉपिंग मॉल, सबवे, एक्सकलेटर, आधुनिक प्रतीक्षालय और यात्री सुविधाओं से युक्त भवन बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस साल के अंत तक जम्मू रेलवे स्टेशन पूरी तरह से नया स्वरूप ले लेगा। इसके बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और स्टेशन का नया ढांचा न केवल यात्रियों की सहूलियत बढ़ाएगा बल्कि जम्मू को पर्यटन और व्यापारिक दृष्टि से भी ज्यादा सशक्त बनाएगा। जम्मू रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य इस समय तेजी से चल रहा है और एफओबी यानी फुट ओवर ब्रिज को इस समय तैयार किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर इस समय कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और फुट ओवर ब्रिज जो कि इस समय एक जिस प्रकार से एक बड़ा हिस्सा जो है वो फुट ओवर ब्रिज स्ट्रक्चर का जो है वो खड़ा कर लिया गया है और इस समय तेजी से निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे तेजी से निर्माण यानी कि तेजी से निर्माण कार्य जो है वो इस समय किया जा रहा है और ये फुट ओवर ब्रिज जो कि नए स्टेशन बिल्डिंग को पुरानी इमारत से जोड़ेगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। और बताया जा रहा है कि सोर्सेज के मुताबिक आगामी सितंबर तक जो है वो ये तैयार हो जाएगा और यात्रियों को जो है वो ये सौगात भी दी जाएगी। इस नए रेलवे स्टेशन की बात करें, जो ये कार्य इस समय चल रहा है इस जम्मू रेलवे स्टेशन, जिसमें शॉपिंग मॉल, सबवे या फिर एक्सकलेटर व अन्य सभी आधुनिक सुविधाएं होगी, बनकर ये तैयार हो जाएगा और इसके बाद मौजूदा जम्मू रेलवे स्टेशन को जो है वो तोड़कर उसे नया बनाया जाएगा। इसमें एफओबी यानी कि ये इमारत एफओबी फुट ओवर ब्रिज जो कि एक बड़ा यानी कि बड़ा कार्य है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा हिस्सा खड़ा कर लिया गया है और इस समय आप देखिए इसका कार्य जो है वो इस समय किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही ये तैयार हो जाएगा और यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी, क्योंकि जब नया जो रेलवे स्टेशन है यानी कि जब इसका कार्य पूरी तरीके से हो जाएगा तो जब ये रेलवे स्टेशन बनकर नया रेलवे स्टेशन बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा तो इसमें अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिलेगी और एफओबी ब्रिज यानी कि फुट ओवर ब्रिज जो कि पुराने रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा, यात्रियों की जो यात्रा है वो अधिक सुगम हो जाएगी और यात्रियों को जो है वो बेहतर फैसिलिटी भी यहाँ पर जो है वो दी जाएगी। फिलहाल कार्य इस समय जो है वो तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस कार्य को जो है वो पूरा किया जाए और यात्रियों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी जो है वो पहुंचाई जा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू। जम्मू कश्मीर में मौसम के तेवर फिलहाल थमते नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों को बेहद संवेदनशील करार देते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार जम्मू संभाग में अगले 24 घंटों में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने की संभावनाएं बनी हुई है।
श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि इस दौरान निचले इलाकों में जलभराव और ऊपरी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है और इसके साथ ही 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और जम्मू संभाग में दोबारा भारी बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और पहाड़ी इलाकों में सफर खतरनाक हो गया है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी जैसे फोरकास्ट था, मौसम जो है ख़राब रहने के चांस हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर और कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट टू हैवी शावर्स और लैंडस्लाइड के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स ये एक्टिविटी रहने के चांस, तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। और उसके बगैर कमिंग टाइम में भी खासकर 23 अर्ली मॉर्निंग से मौसम जो है फिर से ख़राब रहने के चांस हैं टिल 25 अगस्त तक। तो इस बीच फिर से जो है हैवी रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है जम्मू डिवीजन के अंदर, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल की भी पॉसिबिलिटी बनती है। और यहाँ वैली के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स और कुछ एक जगहों के अंदर इंटेंस शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है। इसके कारण जो है क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बगैर नदी नालों के अंदर वाटर लेवल जो है राइज होगा, जो रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं, नालास हैं, स्ट्रीम्स हैं, इन सारे जगहों पे जाने से परहेज करें, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, टूरिस्ट हो, ट्रेवलर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो। ये भी जो है अपना जो ट्रैवल प्लान है अकॉर्डिंगली बनाए और जाने से पहले अपना हाईवे स्टेटस ज़रूर जाने एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हाईवे पर जगह जगह पर पस्सियां गिरने का सिलसिला जारी है और जिसके चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। खासकर रामबन और बनिहाल इलाके में भूस्खलन के कारण हादसे की यहां आशंका बनी हुई है, लेकिन भूस्खलन के कारण हाईवे के कई हिस्सों पर मलबा जमा हो गया है और इसके चलते कश्मीर की ओर जाने वाले अपर ट्यूब को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द हाईवे पर यातायात बहाल किया जा सके। और इस बीच में ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील कर दी है कि हाईवे पर यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गए हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करें और ताज़ा यातायात स्थिति की जानकारी हासिल करें। और प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दे दी। ठीक इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूं और आपको बताते चलें कि कश्मीर जाने वाली जो अपर ट्यूब है उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि कई घंटे जो है वो लगातार बारिश हो सकती है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी NH-44 शारदा माता मंदिर के पास है और आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएं। कुछ देर पहले देखिए यहाँ पे काफी बड़े बड़े पत्थर जो है वो थे, वो यहाँ पे गिरे थे, पस्सियां गिरी थी, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा इसको जो है वो क्लियर कर दिया गया है। लेकिन आपको बताते चलें कि खतरा जो है वो अभी भी मंडरा रहा है। आपको बताते चलें कि जितना पूरा का पूरा पहाड़ ये देख रहे हैं ये किसी वक्त भी गिर सकता है। और आपको बताते चलें कि जो कश्मीर जाने वाली अपर ट्यूब है उसको जो है वो बंद कर दिया गया। जखैनी से जो हमारे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं या JNK पुलिस के जवान हैं उनकी तरफ से देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएं। पूरी की पूरी जो गाड़ियां हैं, जो कश्मीर जाने वाली गाड़ियां हैं, जो अपर ट्यूब है उसको बंद कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि बड़े बड़े बोल्डर जो है वो हाईवे पर अलग अलग जगहों पर गिर रहे हैं। और आप लोगों से यही अपील है जो कश्मीर से जम्मू की तरफ आना चाहता है या जम्मू से कश्मीर की तरफ जाना चाहता है, एक बार जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन पर जो है वो संपर्क जरूर साधें, उसके बाद ही जो है वो अपनी यात्रा शुरू करें। और आपको बताते चलें कि अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे थे उनको जो है वो जरूर यहाँ से जो है वो क्लियर किया गया है, लेकिन गाड़ियों को जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन सुबह भी हमने देखा था कि रामबन और बनिहाल से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। कुछ देर के लिए हाईवे जरूर जो था वो बंद रखा गया था। लेकिन आप लोगों से यही अपील है कि आज और कल जो है वो काफी बारिश इन इलाकों के अंदर हो सकती है। और जैसे ही कोई अपडेट हमारे पास आएगी आप लोगों तक जरूर साझा की जाएगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए
गुलिस्तान। जम्मू संभाग में खराब मौसम का असर आज भी देखने को मिल रहा है। संभाग के तमाम जिलों के सरकारी और निजी स्कूलों में आज ताले लटके रहे। शिक्षा विभाग ने रविवार को ही एहतियातन सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया था, ताकि बच्चों और अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। विभाग ने ये कदम हाल ही में किश्तवाड़ और कठुआ जिले में आई हुई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उठाया है। इन घटनाओं के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। जम्मू शहर में आज सुबह हल्की बारिश हुई, आसमान पर बादल छाए रहे, जबकि कई अन्य जिलों में भी तेज बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जगह जगह पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है और मौसम विभाग ने फिलहाल अगले 24 घंटों में और बारिश होने की संभावना जताई है। तो ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी गई है। जिस तरीके से कठुआ और किश्तवाड़ में बादल फटने से कई लोगों की जानें और कई लोग इंजर भी हुए हैं, सो उसी को लेकर के मौसम की मौजूदा स्थिति को लेकर कर जो मेट्रोलॉजिस्ट है उन्होंने चेतावनी दी गई है कि जम्मू रीजन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर बादल फटने या बाढ़ आने की संभावना है। सो इसलिए जम्मू रीजन के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में छुट्टी दी गई है। स्कूल कॉलेज में सभी को छुट्टी दी गई है। लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस बारिश के मौसम में सभी अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, बाहर ना जाएं, क्योंकि बाढ़ आने के और बादल फटने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जहाँ नदियां हैं या जहाँ पानी है वहां मत जाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने घर में ही रहें, ताकि अपने घर ज्यादा से ज्यादा अपने घर में ही सेव रहें। छुट्टियां इसलिए पड़ी है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से मैसेज आया है कि किश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने की वजह से वहां पे बाढ़ आ गई थी और कई लोगों की डेथ हो गई, कई लोगों की डेथ हुई, कई लोग घायल भी हो गए। इस वजह से सरकार की तरफ से हमें छुट्टी दी गई है। जी हाँ, स्कूल और कॉलेज सारे बंद हैं और मैं सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने घर पे अलर्ट और सुरक्षित रहें। तो जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जम्मू के पीरखो इलाके में बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। इसकी सूचना मिलने पर वहां राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। ये लोग नाराहत की आप देखिए सांस ली, क्योंकि इस हादसे में किसी तरह की जानी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। तो ये राहत की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने निचले इलाकों में पानी भरने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की अब देखिए गुजारिश की है कि बिल्कुल भी ना निकलें। अपील की गई है लोगों से अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, शूटिंग स्टोन और बादल फटने की घटनाएं जो है वो पेश आ रही है। इस समय हम जम्मू के पिरखो में मौजूद है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस समय मलबे को हटाया जा रहा है। हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई भी जो है वो इस समय यानी कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से ये लैंडस्लाइड यानी कि जमीन जो है वो धंसी है और मलबा पूरी तरीके से नीचे आया है और कई घरों के अंदर भी ये मलबा जो है वो गया है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए, ये वो घर है जब जमीन धंसी यानी कि मलबा नीचे आया तो करीबन अंदर जो है वो मलबा भी गया है और इस समय मलबा उठाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 72 आवर्स के भीतर जो है वो भारी बारिश बताई गई है, जहाँ पे राजौरी जिला, पुंछ जिला में जो है वो भारी बारिश हो रही है। डोडा, किश्तवाड़ जिला, इसी के साथ कठुआ की बात करें तो वहां पर भी बादल फटने की जो है वो घटना पेश आई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। किश्तवाड़ जिला के चसोटी गांव की बात करें तो वहां पर भी बादल फटने की घटना पेश आई, जिसमें कई लोगों ने जो है वो अपनों को खो दिया है। और इस समय जम्मू के पिरखू में भी लैंडस्लाइड की जो है ये घटना पेश आ रही है और इस समय लैंडस्लाइड जो है वो यानी कि देखने को मिला है जम्मू के पिरखू में। और इस समय मलबे को पूरी तरीके से जो है वो हटाया जा रहा है, लेकिन कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि आप देखें यहाँ पर कई सारे जो है वो घर मौजूद है और अगर इस प्रकार की जो है वो फिर से
लैंडस्लाइड होती है, यानी कि जमीन धंसती है और मलबा नीचे आता है, तो तमाम जितने भी घर है उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है। और इस समय मलबे को पूरी तरीके से उठाया जा रहा है और यहाँ से जो है वो इस मलबे को क्लियर किया जा रहा है, रास्ते को जो है वो साफ किया जा रहा है। लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते जो है वो प्राकृतिक आपदा घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसमें बादल फटने की घटना जो है वो अब जम्मू में भी, जम्मू संभाग में भी पेश आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।